तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब पर। आपको पता है आज क्या हुआ? कि अभी कश्मीर में एक बार फिर से हमले होने वाले हैं और अभी पाकिस्तान ने रिवील किया कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट होने वाली है। सीरियसली समांता रुद्रप्रभु का मंदिर बन चुका है और आशीष चंचलानी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का टाइटल और स्टार कास्ट रिवील कर दी। तो दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सीरियस अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी लंगोट से हाथ बाहर निकालो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मेरे मोटिवेशन के घुटनों की कटोरियां कटर कटर करके टूटती जा रही हैं। इसलिए अपने प्यार का थोड़ा मोबिल डाल करके मुझे 4 कदम और चलने में मदद करो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो फाइनली भी आशीष चंचलानी ने उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर के एक ह्यूज रिवील किया। सबसे पहले तो भाई उन्होंने अपनी अपकमिंग वीडियो का टाइटल रिवील कर दिया है, जो है एकाकी। एकाकी एक संस्कृत वर्ड है जिसका विच्छेद होता है एका और आकी। बोले तो एक और अकेला, मतलब सिंपल वे में बोले तो एक अकेला इंसान जो अकेला भी है और नहीं भी। और आशीष चंचलानी की स्टार कास्ट है आकाश दुदेजा, हर्ष राणे, सिद्धांत सरफरे, रोहित सदवानी, शशांक शेखर और कृष्ण नवानी। आशीष चंचलानी की इस अनाउंसमेंट के बाद काफी सारे यूट्यूबर्स के भी रिएक्शन निकल करके आ रहे हैं। जैन सैफी लिखते हैं वेलकम बैक आशीष चंचलानी। कैरी मिनाटी के पार्टनर दीपक चार लिखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लॉट्स ऑफ लव एंड पावर टू यू आशीष चंचलानी भाई। भुवन बाम के मैनेजर लिखते हैं वो प्रीमियर मांगता है इसका। थगेश लिखते हैं लेट्स गो फाइनली। कुणाल लिखते हैं हियर वी गो। सिमरन लिखती है ये फाइनली। ब्रिगेड इंसान लिखते हैं फाइनली और बी यूनिक लिखते हैं लेट्स गो। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बारे में, क्योंकि अभी इस चीज को लेकर के बहुत सारी सीरियस अपडेट्स निकल करके आ रही हैं। क्या होता है, कल पाकिस्तान के आईबी मिनिस्टर अताउल्लाह तरार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि हमें सॉलिड खबर मिली है कि अगले 24 से 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान पर फुल मिलिट्री के साथ अटैक करने वाला है। अगर पाकिस्तान में कोई भी सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार सिर्फ इंडिया होगा। और अगर इंडिया कुछ ऐसा करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे, हम भी इसका प्रॉपर जवाब देंगे। इसके साथ साथ वो भी काफी सारी चीजें बोलते हैं, लाइक पाकिस्तान जो है वो हमेशा से टेररिज्म को कंडेम करता है, हमेशा से ही शांति चाहता है, वगैरह वगैरह चीजें। पर जो मेन चीज थी वो मैंने आपको अभी बताई। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि रात को 3 बजे पाकिस्तान को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सूझी। इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए नीतीश राजपूत बोलते हैं जानबूझ करके इस वीडियो को रात में यानी अमेरिकन टाइम जोन में रिलीज किया गया, ताकि ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है ये वेस्टर्न कंट्री में फैले और इंडियन मीडिया को टाइम लग जाए इसे काउंटर करने में। बेसिकली वो ये बोल रहे होते हैं कि जानबूझ करके पाकिस्तान ने इस वीडियो को रात में रिलीज किया है, क्योंकि रात तो अपनी तरफ है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका वगैरह में तो अभी सुबह है। तो ये वीडियो जैसे ही पब्लिश होगी वहां पर फैलनी स्टार्ट हो जाएगी। पर क्योंकि हमारे यहाँ रात है इसलिए इंडियन मीडिया इस चीज को अभी काउंटर नहीं कर पाएगी, और जब तक अगली सुबह वो काउंटर कर पाएगी तब तक जो है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है इंडिया को निगेटिव दिखाने का, ये तब तक वेस्टर्न कंट्रीज में फैल चुका होगा। फिलहाल ये अकेली चीज नहीं है, अभी को लेकर के टेंशन और भी ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है। क्योंकि हो क्या रहा है, पिछले 6 दिनों से कंटिन्यूअसली पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो अभी इसी चीज पर कंट्रोल पाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है। मतलब आपको जो करना है, जैसे करना है, जहां करना है और जिस टाइम करना है, आपको हमारी तरफ से छूट है, आप कर सकते हो, बस खाली सिचुएशन कंट्रोल में रखना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक और सीरियस अपडेट के बारे में। क्या अभी पहलगाम के बाद कश्मीर में और भी हमले होने वाले हैं? क्या हुआ कि कल कुछ रिपोर्ट्स निकल करके आती हैं कि कश्मीर में अभी लगभग 50 से ज्यादा टूरिस्ट साइट्स को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इंटेल को कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस पर हमला होने की खबर मिली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मीसा अग्रवाल के बारे में। तो अभी मीसा अग्रवाल की का एग्जैक्ट रीजन रिवील हो गया है। कल हमें मीसा अग्रवाल के रिलेटिव की तरफ से एक पोस्ट देखने को मिलती है जहां पर वो ये बताते हैं कि आखिर मीसा अग्रवाल के साथ हुआ क्या। पोस्ट आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। वो बोलते हैं कि मीसा अग्रवाल बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी अपने टारगेट को लेकर के। उनका टारगेट था इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन का फैन बेस बनाना और अपने फैन से प्यार पाना। पर क्या होता है कि लास्ट कुछ दिनों से उनके फॉलोअर्स अचानक से ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको लेकर के मीसा डिप्रेशन में जाने लगती है। वो मीसा को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि ये सिर्फ एक चीज ही नहीं है उनकी लाइफ में। मीसा के पास एलएलबी की डिग्री भी है और वो जज की तैयारी भी कर रही है और एक दिन वो जज भी बन सकती हैं। तो इंस्टाग्राम को जस्ट एंटरटेनमेंट की तरह देखो और अपनी खुशियों पर फोकस करो। पर अपने गिरते हुए फॉलोअर्स की वजह से वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाती हैं कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेती हैं। क्रेजी दीप को यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा होता है तो वो इसी पोस्ट पर कमेंट करते हैं कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मीसा अग्रवाल सिर्फ नंबर्स और फॉलोअर्स के लिए तो ये नहीं कर सकती है। मतलब शायद यहाँ पर रियल बात छुपाई जा रही है, बात कुछ और है। तो दोस्तों अब बात करते हैं समांता रुद्रप्रभु के बारे में। तो अभी
समांथा रुद्र प्रभु का मंदिर बन चुका है। ये मंदिर बनाया गया है समांथा रुद्र प्रभु के 38th बर्थडे के लिए, जो था 28 अप्रैल को। और बनाया किसने है? आंध्र प्रदेश के उनके डाई हार्ड फैन तेनाली संदीप ने। वो बताते हैं कि वो समांथा रुद्र प्रभु का बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते थे और पिछले 3 साल पहले ही उन्होंने ये मंदिर की नींव रखी थी। फाइनली आज इस मंदिर को 3 साल हो चुके हैं और समांथा रुद्र प्रभु के बर्थडे पर वो क्या करते हैं? ऑर्फन बच्चों को खाना खिलाते हैं और केक काटते हैं। आज फाइनली इस मंदिर को 3 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंटरनेट की अभी की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो, इस वायरल वीडियो के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो ये वीडियो इंडियन नेवी के किसी जवान को श्रद्धांजलि देते समय की वीडियो है। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब जवान को उठाया जाता है तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स आए हुए थे उसमें से कुछ लड़कियां और कुछ लड़के होते हैं। जो लड़कियां होती हैं वो कॉफिन को नहीं उठा पा रही थी एंड उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कॉफिन को उठाने के लिए। एक समय पर तो लिटरली वो नहीं ही उठा पा रही थी। ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पे सरफेस होता है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख करके भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई किसी के फेमिनिज्म ने या वुमेन एम्पावरमेंट ने एक जवान की कितनी बुरी बेइज्जती करी है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित मोहन बोलते हैं कि फेमिनिज्म और इक्वालिटी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम नहीं करती है। ऐसे दुख के समय पर फेमिनिन पावर का शोकेस करना और एक शहीद की आत्मा की डिसरिस्पेक्ट करना किसके दिमाग में आया होगा। ये चीज आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन की अनसुटेबिलिटी को भी अंडरलाइन करती है, जहाँ पर फिजिकल ताकतों की ज्यादा जरूरत होती है। मैं आपको लाइन बाय लाइन काफी सारे रिएक्शन साइड में दिखा देता हूँ, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन निकल करके आ रहे होते हैं, लोग यही बोल रहे होते हैं कि फेमिनिज्म और इक्वालिटी अपनी अपनी जगह पर ठीक है, पर हमें ये चीज मान लेनी चाहिए कि भाई विमेन्स जो है वो फिजिकली इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है जितने मेंस हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो हम क्यों जबरदस्ती फेमिनिन पावर को शोकेस करने के लिए किसी जवान की ऐसी गंदी बेइज्जती करें। फिलहाल इस चीज को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों अब बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। तो भाई भी हानिया आमिर के फैंस तो अलग ही लेवल पर जा चुके हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जब इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ी थी तो बोला जा रहा था पाकिस्तान का पानी बंद हो गया है। तो भाई इसी चीज को लेकर के ये जो हानिया आमिर के फैन है ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हानिया आमिर पानी कैसे पिएगी बेचारी। तो लिटरली ये पाकिस्तान में उनके लिए वाटर बॉटल्स भिजवाते हैं। मैं आपको इनकी छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। ये देखो मेरे पास एक पार्सल आया है, ये बंदा पार्सल लेके आया है और ये पार्सल देखो किसका है, टू हानिया आमिर, पंजाब पाकिस्तान। और पार्सल के अंदर देखो क्या है, पानी की बोतल। तो दोस्तों अब बात करते हैं कोरोना वायरस से भी तेज फैलने वाले इस रेडिकुलस ट्रेंड के बारे में, जो भाई भी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 100 men वर्सेस 1 गोरिल्ला ट्रेंड के बारे में। होता क्या है कि एक माइक नाम का बंदा ऐसे ही पड़ा पड़ा बोर हो रहा होता है तो वो एक ट्वीट कर देता है, मुझे लगता है कि अगर 100 लोग मिल करके एक गोरिल्ला से लड़े और डेडिकेटेड होकर के लड़े तो वो गोरिल्ला को आराम से हरा देंगे। इतना सा ट्वीट करना अभी इंटरनेट वासियों के लिए भाई कसूर हो गया है। भाई माइक तो ये ट्वीट करके सो जाता है, पर लिटरली ये ट्वीट होने के बाद पूरा इंटरनेट भी पागल हो रखा है। इंटरनेट पे अलग ही जंग स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई 100 लोग मिलकर के आराम से एक गोरिल्ला को मार गिराएंगे, पर वहीं पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गोरिल्ला सबकी चटनी बना देगा। सोचो ये चीज कहां तक पहुंच गई है कि लिटरली इलॉन मस्क और मिस्टर बीस्ट भी इस चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट लिटरली एक थंबनेल तक पोस्ट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि वो इस चीज को लाइव टेस्ट करना चाहते हैं, कौन कौन आएगा उनके साथ। मतलब भाई किसको अपनी जान गंवानी है। और भाई बिलीव में आईसो स्पीड सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, इलॉन मस्क भी ज्वाइन करते हैं और वो बोलते हैं कि चलो देखते हैं कितना ही खराब हो सकता है। इस पर रिप्लाई देते हुए मिस्टर बीस्ट एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जहां पर इलॉन मस्क ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि अगर वो कल को नहीं रहते हैं तो पूरा ट्विटर मिस्टर बीस्ट का हो जाएगा। तो इस पर रिएक्ट करते हुए मिस्टर बीस्ट लिखते हैं, जल्दी ही शायद ट्विटर मेरा होने वाला है। इस ट्रेंड पर अभी भयंकर मीम्स भी बन रहे हैं और काफी सारे एक्सपर्ट भी उतर रहे हैं मैदान में। कोई 3D होलोग्राफिक वीडियो शेयर करके बता रहा है, देखो कैसे गोरिल्ला 100 लोगों की चटनी बना देगा। कोई अपना जूलॉजी का ज्ञान दे रहा है कि भाई जो गोरिल्ला होता है वो लंबे समय तक नहीं लड़ पाता है, वो इंस्टेंट तो इतना भयंकर लड़ेगा कि वो 30-40 लोगों को तो तुरंत ही पेल पाल देगा, पर इसके बाद वो इतना थक जाएगा कि वो बचे हुए 60-70 लोगों से लड़ ही नहीं पाएगा। तो अगर आप 30-40 लोगों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो भाई आप बिल्कुल जीत सकते हो। फिलहाल इस ट्रेंड से रिलेटेड जो काफी पॉपुलर मीम्स है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। फिलहाल इस चीज पर आपके क्या ओपिनियन है, कौन जीतेगा नीचे कमेंट्स में बताना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक एक्टर के मीम की गिबली आर्ट से बता सकते हो कि वो कौन सा एक्टर है? अगर बता सकते हो तो इस फोटो को देख करके बताओ। मुझे तो नहीं लगता भाई 99% लोग भी इसका सही आंसर दे पाएंगे, पर अगर आप उन 1% लोगों से और आपने सही आंसर गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। हमारे पिछले चैलेंज के विनर हैं कट्टर हिंदू आर्यन भाई। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। नाक में उंगली डालना बंद करो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो भाई कर लो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर रोज पहुंचे आपके पास सबसे पहले। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ
सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।